हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक मनुष्य -2.5 डायोप्टर पावर का चश्मा लगाता है। यह मनुष्य निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है या दूर दृष्टि दोष से। बिना चश्मे के इस मनुष्य के लिए दूर बिंदु कितनी दूर है, ये बातें हमें बताना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। उसके बाद फिर इस प्रश्न को अच्छे से हल करते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे उसी को मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में यहाँ पर हम लेंस सूत्र लिखने वाले हैं जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो लेंस सूत्र आपको याद होगा वैसे। लेंस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो लेंस सूत्र क्या होता है? ये होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं लिखता हूँ चश्मे की समता। चश्मे चश्मे की समता कितनी दी गई है? ठीक है, या फिर उसको पावर कहते हैं आप, तो पी से व्यक्त करते हैं। तो चश्मे की समता या पावर कितनी है हमारे पास? माइनस का 2.5 डायोप्टर है। तो हमें पता है ये 1/f के भी बराबर होता है। तो एफ 1/f बराबर कितना हो गया? माइनस का 2.5 डायोप्टर। ठीक है, तो इसको याद रखें आप। तो सबसे पहले हम जवाब देते हैं कि देखो यहाँ पर जो चश्मे की समता है वो ऋणात्मक है बच्चों। ठीक है, तो हम कह देते हैं इस बात को कि यहाँ यहाँ पावर पावर ऋणात्मक है। ऋणात्मक है, इसलिए इसलिए मनुष्य इसलिए मनुष्य जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, मनुष्य निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा बच्चों, क्योंकि इसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। और अवतल लेंस का प्रयोग कब करते हैं? जब मनुष्य निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। तो ये बात हमें याद है। तो इसलिए हम कहेंगे मनुष्य निकट निकट दृष्टि दोष से, पूरा लिख देता हूं मैं, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। ग्रसित, फिर से लिख देते हैं इसको, ग्रसित है। तो एक बात तो हमारे समझ में आ गई कि इसकी जो समता थी वो ऋणात्मक थी। इस आधार पर हमने क्या कहा कि यह अवतल लेंस का प्रयोग हुआ है और अवतल लेंस का प्रयोग बच्चों निकटदर्शी दोष के लिए किया जाता है। इस बात को हम जानते हैं। तो पहले प्रश्न का जवाब हमने दे दिया है कि यहाँ पावर ऋणात्मक है, इसलिए मनुष्य निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं हमें क्या चाहिए? दूरबिंदु। तो अब एक चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है निकट दृष्टि दोष में। मान लीजिए यहाँ पर व्यक्ति की आंख है। ठीक है, तो यहाँ पर तो व्यक्ति की हम लोग आंख बना देते हैं। उसके बाद ये इसका कोई दूर बिंदु है, इसको मैं x मान लेता हूँ, x मीटर। ठीक है, इसको चाहे तो हम f डैश से व्यक्त कर सकते हैं। और सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। तो यहाँ पर ये f हो गया जो कि अनंत से मैं व्यक्त करूंगा इसको। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारे लिए? ये दूरी यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? ये अनंत दूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए अब जो जो दिया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं, माना माना दूर बिंदु, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया हमसे, माना दूर बिंदु कितना है? x मीटर है। x मीटर है। तब तब देखिए, अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सारे मान आ गए। सबसे पहले मान लिखूंगा मैं u का। तो u हमारे पास कितना होगा? माइनस अनंत। उसके बाद v कितना होगा? माइनस का x मीटर। माइनस का x, ये नेगेटिव या ऋणात्मक क्यों लेते हैं बच्चों? क्योंकि बाईं ओर के लिए हम ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लगा सकते हैं यहाँ पर क्या? लेंस सूत्र। तो अब लेंस सूत्र से, ठीक है, तो देखो लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा? हम जानते हैं ये होता है 1 जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में भी लिखा है, देखो इसको 1/v माइनस 1/u। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f।
एफ। तो 1 बटा ये हो जाएगा -x, -1 बटा ये हो जाएगा -अनंत। 1 बटा एफ कितना है, माइनस का 2.5। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा -1 बटा x। बच्चों ये तो जीरो हो जाएगा है ना, प्लस या माइनस जो भी है आप जीरो इसको लिखना चाहें, क्योंकि 1 बटा अनंत जीरो होता है। और ये हो जाएगा -2.5। तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2.5। और ये किस में आ जाएगा, आपका उत्तर मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो नहीं 1 बटे में आएगा बच्चों, है ना, ये 1 के बटे में होगा ये, क्योंकि एक्स ऊपर जाएगा और ये बटे में आएगा। तो 1 बटा 2.5 मीटर। चाहो तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, इसको एक बार और लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 बटा 2.5 मीटर। चाहो तो आप इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हो। तो ये हो जाएगा, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, 100 से गुणा कर दीजिए इसको, तो ये 40 सेंटीमीटर में भी आप इसका उत्तर दे सकते हो, या फिर मीटर में दे सकते हो। ठीक है बच्चों, दोनों में ही मैंने उत्तर दे दिया है, अर्थात यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।